गुड मॉर्निंग फैसिलिटेटर्स। आज हम इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और साथ ही साथ हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, वो भी आसान भाषा विथ सिंपल एग्जाम्पल। माई नेम इज शिखा। आई एम हेयर विथ यू ऑल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. What is economics? Economics is the study of how people use limited resources to satisfy unlimited wants. Economics, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है कि हमारे पास संसाधन रिसोर्स सीमित हैं, लिमिटेड हैं और ज़रूरतें वांट्स असीमित है, अनलिमिटेड है. तब सही निर्णय कैसे ले, तभी इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है. हमें यह सिखाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का सही यूज़ कैसे करें ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. इन सिंपल वर्ड्स, वी ऑल हैव लिमिटेड मनी, time and resources, but our needs and desire are endless. Economics help us to decide how to use what we have in the best possible way. आइए हम इसे समझते हैं. हम सभी के पास पैसा, टाइम, रिसोर्स लिमिटेड होती है, लेकिन हमारी वांट्स और डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती. इसलिए हमें यह तय करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज़ कैसे करें. यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Suppose a student gets 500 pocket money for a month. The student wants to buy a book for rupees 200 and watch a movie for rupees 250. Eat pizza 300. Total wants is 750. Now you can see, student, the money available is 500 only, but we want 750 rupees. Since money is limited, the student cannot buy everything. The student must choose book plus movie is equal to rupees 450 or book plus pizza is equal to 500. This process of making choices with limited resources is known as economics. So student, here very important question arises. Why economics exist? If resource were unlimited, economics would not be needed. For example, unlimited money, unlimited food, unlimited land, then everyone could get everything they wanted. But in reality, money is limited, time is limited, resources are limited. Therefore, economic help us to make choices. आइए हम इसे समझते हैं. यदि हमारे पास सभी संसाधन रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ती. फॉर एग्जाम्पल, एक मनी अनलिमिटेड होना, फूड अनलिमिटेड होना, लैंड अनलिमिटेड होना, तो हर व्यक्ति अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता था. किसी को किसी चीज़ की चॉइस ही करना नहीं पड़ता. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. मनी इज़ लिमिटेड, टाइम इज़ लिमिटेड, लैंड, वाटर, रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं. जब संसाधन सीमित हो और हमारी वांट्स और डिज़ायर अनलिमिटेड हो, तभी हमें यह तय करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज़ कैसे किया जाए. यह निर्णय लेने के प्रोसेस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. Now student, here comes what is the difference between economics and economy. Student, सबसे पहले एक सवाल. अगर किसी को क्रिकेट खेलना सीखना है तो वह क्रिकेट की कोचिंग लेता है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम क्या है? सो स्टूडेंट, कोचिंग लेना एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम एक रियलिटी है. सो आइए हम समझते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है. इकोनॉमिक्स मतलब सब्जेक्ट या थ्योरी, इकोनॉमी मतलब कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशंस. रियलिटी में क्या है? इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट्स दैट स्टडीज स्कैरसिटी, चॉइसेस, डिमांड, सप्लाई, जीडीपी, इन्फ्लेशन, etc. लेकिन इकोनॉमी क्या है? द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, इंक्लूडिंग जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री एंड ट्रेड. Here student, you can see in economics I have taken the example of inflation, and economy also I have included inflation. First of all, let me tell you what does inflation means. Gradual increase in the price of goods and services. How we see inflation in economics? In economics we see inflation as in subjective way. Means, what is inflation, how does inflation occurs, how does inflation increase or decrease, how it can be controlled. But in economy, inflation is the actual situation. How does it affect people, business, government, and how the country respond through its economic
पॉलिसीज़। सो सब्जेक्ट आएगा तो इकोनॉमिक्स में और रियलिटी में जो एप्लीकेबल है वो इकोनॉमी में। Now let's take an example. Country economy. Example. Imagine India is a big family. A family earns 50,000. If family earns more and save more, better food, better education, better lifestyle, family becomes financially stronger. So finally, each family gets stronger, country's economy also gets better. So a student, in country's example, India earns through agriculture, industries, services, export. If India income increases, more job, better roads, better school, better hospital, then India's economy grows, and this is known as economic growth. So here you got the difference between economics and economy. इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, और इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सके। सो इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने पर कोई जीएसटी नहीं लगता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।